इंसानों ने कदीम ज़माना में अशिया के बदले अशिया के तबादले का निज़ाम अपनाया था, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इसके बाद आया कॉइन्स यानी सिक्कों के ज़रिए लेन देन का निज़ाम, और इसके बाद आया करेंसी नोट्स का ज़माना। और पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इस्तेमाल अरूज पर रहा। बार्टर सिस्टम्स, कॉइन्स, करेंसी नोट्स और अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जिसे हम अपने बैंक अकाउंट की मोबाइल ऐप की सूरत में देखते हैं, करेंसी की डिजिटल तरीन शक्ल थी। और थी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट्स का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी सेल्फ़ी या व्हाट्सएप मैसेज करते हुए तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन बाहर मुल्क से अपने मुल्क में पैसा मंगवाने यानी रेमिटेंस के लिए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए या एक चेक एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने के लिए 24 घंटे से ज़ायद का अरसा लग जाता है। स्टेट बैंक ने इन मसाइल का हल इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जिसका नाम रास्त सिस्टम बताया जा रहा है, और इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह अनकरीब जनवरी के दूसरे हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आलमी मयार का हामिल रास्त पेमेंट सिस्टम क्या है? मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूं कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको 3 टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है वेल्थ क्रिएशन, दूसरी है वेल्थ मैनेजमेंट और तीसरी है वेल्थ सेविंग। और आज की वीडियो वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में आने वाले डिले को ख़त्म करवाने के लिए रास्त पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो 11 जनवरी 2021 के बाद बैंक्स को मुयस्सर होगा। इस सिस्टम के तहत पर्सन टू पर्सन यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के दरमियान, पर्सन टू बिज़नेस यानी एक फ़र्द किसी दुकान पर जाएगा तो शॉपिंग करने के लिए पर्सन टू बिज़नेस पेमेंट, या बिज़नेस टू बिज़नेस पेमेंट यानी दुकानदार अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने होलसेलर को पेमेंट करने के लिए इन तमाम चीज़ों को डिजिटल निज़ाम से कर सकेंगे। ये इंतहाई एडवांस सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में नाफजुल अमल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल ने इस सिस्टम के बारे में बताया है कि इस सिस्टम का नाम रास्त इसलिए रखा गया है कि हम समझते हैं कि मुल्क की यही राइट डायरेक्शन है, यही दुरुस्त सिमत है और यही मुल्क का मुस्तकबिल है। स्टेट बैंक के गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकिर ने इस बात का ऐलान किया है कि मुल्क में 160 मिलियन मोबाइल यूज़र्स मौजूद हैं, मोबाइल सार्फिन मौजूद हैं, लेकिन इनमें से इंतहाई कम डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ज़्यादातर अफराद कैश के ज़रिए लेन देन पसंद करते हैं। नाज़रीन, रास्त पेमेंट सिस्टम के तहत 3 फेजेज़ में काम किया जाएगा। पहले फेज़ में जो लिस्टेड कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जिसके बाद दूसरे फेज़ में जून 2021 तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बिस प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम 16 मिलियन से ज़ायद ख़वातीन को डायरेक्ट इस सिस्टम के तहत ट्रांसफ़र की जाएंगी। और तीसरे फेज़ में गवर्नमेंट मुलाजमीन को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन इसी सिस्टम के तहत भेजी जाएगी। तीसरे फेज़ के अंदर मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अल्टीमेटली यही डेस्टिनेशन है। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यानी रास्त सिस्टम की अगर अभी भी तफसील आपको नहीं आई तो मैं सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हैं, किराना स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से आप 4000 रुपये का मंथली राशन ख़रीदते हैं। अब आपके पास 4000 रुपया कैश भी मौजूद है और 4000 रुपया आपके पास डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल में भी मौजूद है। लेट्स सपोज ईजी पैसा या जैज़ कैश में मौजूद है। अब होता कुछ यूँ है कि आप दुकानदार से इजी पैसा अकाउंट तलब नहीं करते क्योंकि आपके पास अपना कैश मौजूद है। लेकिन अगर यही सिस्टम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतारफ़ करवा दे कि जो दुकानदार है उसके पास एक प्लास्टिक की प्लेट मौजूद हो, उस पर एक QR कोड मौजूद हो, आप अपने मोबाइल से ऐप ओपन करें, उस QR कोड को स्कैन करें। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल से आप जो रकम एंटर करेंगे वो उस दुकानदार के QR कोड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसे आप समझेंगे कि आपने पैसे उसको दे दिए। काफ़ी लोग इस बात को समझ जाएंगे जो मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी से हमांगी रखते हैं। जब आप गोल्ड उठलो की डील KFC पर अवेल करने जाते हैं या किसी ब्रांडेड कपड़ों के स्टोर पर कोई डिस्काउंट लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आप हमारी ऐप से इस QR कोड को स्कैन करें। बिल्कुल इसी तरह हर दुकान पर, हर बिजनेसमैन के
पास, इवन हर इंसान के पास उसका QR कोड अपना होगा। मेरे पास मेरे मोबाइल में मेरी ऐप में QR कोड होगा, मेरे साथ जो मेरा दोस्त होगा उसके पास भी QR कोड होगा। पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफ़र के लिए मैं अपना मोबाइल ओपन करूंगा, उसका QR कोड स्कैन करूंगा, अपने मोबाइल में रकम एंटर करूंगा, जितनी रकम एंटर करूंगा पर्सन टू पर्सन यानी दूसरे बंदे के पास मेरी रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। यही डिजिटल पेमेंट का असूल है जो पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। इसी तरह जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पूरे मुल्क में जो बिज़नेस का निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिकली जो पेमेंट्स हो रही थी जिनके अंदर 24 घंटे तक की डिले आ जाता था, अब इस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम रास्त सिस्टम के तहत फिल फॉर रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी और बिज़नेस में तेज़ी आएगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।